कोरोना वायरस की वजह से कई सारे जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो इस समय हिली हुई हैं, डगमगाई हुई हैं, कई सारे लॉसेस उनको हुए हैं। और इसी बीच अब जो ट्रेडर्स हैं और ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटीज़ के जो तमाम लोग हैं वो एक चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर एक रिलायंस स्टोर खुलने जा रहा है, उसके ऊपर भी वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के जो तमाम लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर एक अपना रोष जताया और इसको अपोज किया। हालांकि अब 22 सितंबर को जम्मू बंद की कॉल दी गई है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ तमाम जो बिजनेस इसमें एसोसिएशंस हैं उन्होंने ये मिलकर कॉल दी है। हमारे साथ मित्तल साहब इस समय बातचीत में मौजूद हैं। मित्तल साहब, ये कॉल तो दी गई है, लेकिन एक जो बिजनेसमैन का इस समय दर्द है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के लॉसेस वो उठा रहा है और इस तरह के अब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उससे कितना बड़ा नुकसान बिजनेस कम्युनिटी को है। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान तो आपको पता है, जब से ये कोरोना की वेव चल रही है तभी से बिजनेस कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और बिजनेसमैन का ये नुकसान आज का नहीं, पिछले 2.5 साल से हो रहा है। जब 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया था, हम सब बिजनेसमैन उसके साथ खड़े थे। तब भी जम्मू बंद हुआ, उसके बाद अमरनाथ यात्रा डिस्टर्ब हुई, उसके बाद ये कोविड की लहर आई, बिजनेसमैन की एक कमर टूट चुकी थी और हम बड़ी आशा से अपनी सरकार की तरफ देख रहे थे कि वो हम व्यापारियों के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हम व्यापारी आज तक बीजेपी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। परंतु बहुत निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने हम व्यापारियों के साथ खड़े होने की बजाय हमारी कमर तोड़ के रख दी। इन्होंने हमें धोखा दिया है। आप देखें, आज जम्मू का जो व्यापार है जम्मू के लोगों से छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। इसके अंदर सैंड का देख लें, ब्रिक किलन का देख लें, उसके बाद आप देखें जो वाइन ट्रेड का काम था जम्मू के लोगों से लेकर बाहर दिया जा रहा है। और अब रही सही कसर, उन्होंने जम्मू के छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर व्यापारी को ख़त्म करने की ठान ली है। और जो रिलायंस के स्टोर जम्मू में खोलने की परमिशन दी है, ये एक इन्होंने जम्मू के व्यापारियों के साथ धोखा किया है। और हम व्यापारियों ने आज ठान लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, एक भी स्टोर नहीं खुलने देंगे। और अभी बुधवार को हमारा 1 दिन का जम्मू बंद है, अगर इंडेफिनेट करना होगा तो वो भी करेंगे। ये जो कॉल बंद की दी गई है, सुरेंद्र महाजन जी से बात करेंगे, किस तरह ये जो कॉल किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिलकर दी है और किस तरह का नुकसान एक बिजनेसमैन इस समय झेल रहा है? देखिए जी, बिजनेसमैन जो है वो 3 सालों से नुकसान झेल रहा है। इतना नुकसान झेल रहा है, जब 370 टूटी और उस वक्त गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वायदे किए कि जम्मू में विकास होगा, जम्मू में बहुत अच्छे चीज़ें आएगा, मगर उसका उल्ट हुआ। और हमने सोचा था चलो पहले हमारी स्टेट थी, बहुत अच्छे थे हम, जब ये ड्यूटी बनी उससे हमने उस वक्त का जो बिजनेसमैन है जितनी वो मुसीबत उसने झेल लिया इतनी किसी ने झेली। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर सेकंड लैंड कोरोना की आ गई। उसके बाद देखिए, पहले जब इन्होंने बाल मार्ट खोले थे तब भी हम व्यापारियों ने प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने हमें गारंटी दी थी ये खाली होलसेल डील करेंगे, मगर उधर रिटेल डील होती है, कोई 200 रुपये का भी सामान लेना हो वो भी देते हैं। और उस पर क्या हुआ, जहां बाल मार्ट खुले, जहां बेस्ट प्राइस खुली, उसके 6-7 किलोमीटर के जो छोटे छोटे दुकानदार थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, उनका कारोबार खत्म हो गया। एक बिजनेसमैन एक ऐसा दायरा है, एक वो एम्प्लॉयमेंट देता है और गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है, और आज उनको ये बेरोजगार कर रहे हैं। अब ये जियो स्मार्ट जो खुल रहा है रिलायंस का, अब इससे इतने बड़े जो हैं इनको क्या जरूरत है इतने मगरमच्छों को इधर लाने की, और जिससे सारे छोटी जो दुकानदार हैं उसे ख़त्म करने की। इनको चाहिए हमारा कोई विकास करना चाहिए, कोई डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमारे लिए सोचना चाहिए, कोई बिजनेसमैन जो है उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ये उल्टा बिजनेसमैन को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, पहले वाइन ट्रेड ख़त्म हुआ, फिर ब्रिक का हुआ, फिर सैंड का हुआ, फिर अब दवाइयों पे आ गए हैं। अब देखिए जो खुल रहे हैं ये 24/7 खुलेंगे और हमारी दुकानें जो है 7 बजे के बाद बंद होती है, हमारा टाइमिंग है, मगर इधर कोई टाइमिंग नहीं है। ये गवर्नमेंट की मिली भगत है, मगर जो इधर के हमारे जो लीडर हैं वो भी इस पर कुछ नहीं कर रहे। ये जम्मू को ख़त्म कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों को बंद करना चाहिए, जिससे जम्मू का जो व्यापारी है वो फले फूले, अपना रोजगार दे और लोगों को भी रोजगार दे। मेरी यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह ये एंटी बिजनेसमैन पॉलिसीज लाई जा रही हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है? और अगर ये रिलायंस का जो ये अब एक मार्ट खुलने जा रहा है, जिस तरह ये अलग अलग जगहों पर ओपन होगा, तो क्यों एक छोटे बिजनेसमैन को ये लग रहा है कि हमें
में नुकसान होगा? क्योंकि एक तरफ ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह के मार्ट्स खोले जा रहे हैं, तो क्यों लगता है कि ये एक नुकसान दे सकता है? बहुत बड़ा नुकसान है ये व्यापारी वर्ग के लिए। एक तो पहले ही बेस्ट प्राइस में हमारी कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से मंदी की मार, कोरोना की मार। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिलायंस के 100 स्टोर खुलने जा रहे हैं, जैसा कि हमें अवगत कराया गया कि 100 स्टोर खोलने वाले हैं, ये तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाएंगे। हम लोग जो होलसेल का व्यापार करते हैं, मैं प्रेसिडेंट होलसेल मनियारी एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ, हम लोगों का तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ही ऑनलाइन किसी के घर पे पार्सल आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, इसलिए हम ये बंद का समर्थन देते हैं एक दिन का। अगर एक दिन के बंद में हमारा ये समर्थन इनको मिल रहा है और ये कोई इसका हल नहीं होता, तो अगर चैम्बर अगर बोलेगी कि इंडेफिनेट करना है, तो हम पूरा मनियारी एसोसिएशन की तरफ से समर्थन उनको देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए लॉस है। तो ये लॉस के तौर पर सब बिजनेसमैन इसे मान रहे हैं। इसमें हम आपको बता दें, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले ये जो बंद की कॉल है वो दी गई है 22 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को जम्मू बंद की कॉल दी गई है। और इसमें तमाम जो बिजनेस मैन हैं, अलग अलग ट्रेड्स के, जिस तरह ट्रेडर्स हैं इसके बीच में, मनियारी एसोसिएशन के लोग हैं, वाइन एंड लिकर एसोसिएशन के इसमें लोग हैं, और ये मिलकर एक जो बंद की कॉल दी गई है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर जो कि एक बिजनेस कम्युनिटी है वो लॉसेस की तरफ जा रही है, और ऐसे में ये जो स्टोर जब खुलने जा रहे हैं, इससे एक छोटे बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है, और अगर नहीं सुना जाएगा तो इनडेफिनेट की कॉल भी दी जा सकती है। हालांकि ये डिसाइड करना है CCI यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।